चलो कहाँ पे हम लोग देख रहे थे, त्रिकोणमिति में कुछ फार्मूला हम लोग देख रहे थे ना, उसी फार्मूला का थोड़ा सा एगो फार्मूला अंत में क्या पता रहे थे, tan थीटा 1 tan थीटा इंटू tan थीटा 2 बराबर क्या इंटू रहेगा तो फिर मान 1 हो जाएगा। कब? जब थीटा 1 और थीटा 2 का मान कितना हो जाएगा। क्वेश्चन लिखो तो, यदि tan थीटा इंटू tan थीटा 2, क्वेश्चन लिखेगा, यदि tan थीटा इंटू tan 2 थीटा बराबर 1 हो तो बराबर 1 हो तो साइन थीटा cos थीटा का मान जाते हैं, साइन थीटा प्लस cos थीटा का मान जाते हैं, साइन थीटा प्लस cos थीटा का मान जाते हैं। बदलाव क्या होगा, तो हम अभी नियम देखते हैं कि tan दोनों tan में है, गुना अगर एक आता है जरूर एक का थीटा और एक का थीटा जोड़ का क्या डिग्री 90 डिग्री, 3 थीटा बराबर 90, थीटा का वैल्यू कितना आ गया, थीटा का वैल्यू 3। अब हमको एक साइन 30 का मान निकालो और cos 30 का, तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 और cos 30 का मान भी कितना होता है 3/2, दूना था 1 2 3। बात समझ में आया कि नहीं। आगे प्लस लिखेगा tan x प्लस वाई इंटू tan x माइनस वाई बराबर 1 हो तो tan x प्लस वाई इंटू tan x प्लस वाई बराबर 1 हो तो tan x का मान ज्ञात करें, tan x का मान ज्ञात करें, निकालो tan x का मान कितना होगा, tan x का मान कितना होगा, tan x का मान ज्ञात करें। नियम वही रहेगा, कितना होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं tan के रूप में रहे दोनों गुना होगा वैल्यू 1 हो जाता है, जब एक का थीटा है जो क्या डिग्री 90, यहाँ एक का थीटा तो 1 प्लस वाई है, एक का थीटा 1 प्लस वाई, 3 जोड़ के कितना 90, तो वाई की वाई कट गया, 2x बराबर 90, तो x का मान कितना आ गया 45, x का मान कितना आ गया 45। तो यहाँ पर क्या करेंगे, tan 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, tan 45 का वैल्यू 1 हो जाएगा। इधर से करना है कि भूल ना जाना। अगला देखेगा एगो नियम, यदि एगो नियम है, यदि साइन अल्फा बराबर cos बीटा हो तो, यदि साइन अल्फा बराबर cos बीटा हो तो, यदि साइन अल्फा बराबर cos बीटा हो तो मतलब साइन मतलब क्या, यहाँ साइन का जो वैल्यू है cos का वैल्यू दोनों क्या हो जाए बराबर, तो बराबर उसी शर्त में होगा जब अल्फा जो बीटा बराबर क्या डिग्री 90 डिग्री, अल्फा जो बीटा बराबर क्या डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री। अगले मान लो अब क्वेश्चन लिखो, अगर साइन 60 है तो n बराबर किस cos क्या के बराबर होगा 30 के, तो देखो होता है कि ना 60 का 30 बदल हो जाता है, साइन 60 है तो क्या हो जाएगा cos 30 हो जाएगा, तब ना दोनों का वैल्यू बराबर होता है, साइन 60 का भी वैल्यू बराबर और cos 30 का भी वैल्यू बराबर होता है। आगे लिखेगा तो साइन 60 बराबर हम अगर हम बोल दें साइन इसी प्रश्न का साइन 72 डिग्री का मान मतलब साइन 72 डिग्री का
मान ज्ञात करें, मतलब क्या होगा कॉस के रूप में साइन 72 डिग्री का और किसके बराबर होगा, हाँ बोलो ना जोर से, अरे मुंह चलाता है आवाज नहीं निकलता है, कॉस 18 है कि ना, साइन 72 बराबर क्या होगा कॉस 18, क्योंकि साइन बराबर कॉस होगा जब दोनों को जोड़ के 90 डिग्री हो जाएगा, बताता है कि ना। आगे लिखो साइन x प्लस वाई बराबर कॉस x माइनस वाई, कॉस x हो तो साइन x का मान ज्ञात करें, साइन x बराबर क्या होगा ध्यान दो, साइन x प्लस वाई बराबर कॉस x माइनस वाई हो तो साइन x का मान ज्ञात करें, साइन x का मान कितना होगा किसके बराबर होगा, कितना होगा, क्योंकि साइन और कॉस बराबर होगा उसी सर्कल जब एक ई और जोड़ कर क्या डिग्री 90 डिग्री, यहाँ क्या होगा 2x बराबर 90, x का मान 45, अब 45 आ गया x, बतलाओ साइन 45 का मान कितना 1/20, कितना हो जाएगा 1/20, साइन 45 का मान कितना होता है 1/√। आगे लिखेगा नया टाइप के है, मतलब क्वेश्चन रहेगा तो पहले समझ लेते कितना वगैरह, यदि त्रिकोणमितीय अनुपात, यदि त्रिकोणमितीय अनुपात एवं उसके व्युत्क्रम का रिलेशन दिया गया हो, व्युत्क्रम का अनुपात, व्युत्क्रम क्या होता है उल्टा ना, यदि त्रिकोणमितीय अनुपात तो उसके व्युत्क्रम का रिलेशन दिया हो, इसे क्रॉस रहेगा नीचे से लिखो, व्युत्क्रम चल रहा है ना, जैसे यदि साइन थीटा प्लस साइन का उल्टा कौन होता है थीटा बराबर 1 हो तो 3 साइन के पावर 3 थीटा प्लस 2 का मान जाता है, ध्यान दो ऐसा है साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 1 हो तो 3 साइन के पावर 3 थीटा प्लस 2 का मान ज्ञात करें, और इसका मान ज्ञात करना, इस कंडीशन पर रहेगा तो इसको मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि साइन थीटा को मान लेंगे x, तो ये उल्टा होता है तो लिख दो कोसेक थीटा का वैल्यू कितना होगा 1/x, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर साइन थीटा कोस थीटा का वैल्यू कितना दे दिया है 1, तो साइन मतलब x और कोसेक मतलब 1/x बराबर 1 है, और x ना होगा x स्क्वायर जोड़ 1 बराबर 1, तो अगला लाइन में क्या होगा x स्क्वायर जोड़ 1 बराबर में 3 से 3 गुना x स्क्वायर और माइनस में x जोड़ 1 बराबर 0 है ना, हो गया कितना हो गया। अब ध्यान दो हमको इसे कितना आ गया, लेकिन हमको x का वैल्यू निकालना है, तो ध्यान दो इसका वैल्यू निकालने के लिए यहाँ 3 कंडीशन है, यहाँ क्या 3 साइन के पावर 3 थीटा है ना, तो हम क्या करेंगे इसको हम प्लस 2 है, अगर देखो साइन के बगल में जितना रहता है, जैसे साइन के बगल में 3 है 3 लिखो, अब मेरा भी इधर काम है कि 3 लाना है, जो यहाँ है गुणा वही 3 लाना है, अगर साइन को माना है कितना x, साइन को क्या माना है x, तो हम क्या लिख सकते हैं 3x की, क्या लिख सकते 3x, और 3 यहाँ है तो अपना मान से ही लाना है, लेकिन हमारे नजर में तो x लिख सकते हैं क्योंकि माना हुआ है, 3 लिख सकते हैं, लेकिन
यहाँ है क्या, लिख क्यों दिए, एक तुलना में 3 है 3 लिख दिए, लेकिन लाना कितना है तुमको 2। अब 3 लिख दिया है, लेकिन रियल में वैल्यू तो यहाँ पर 2 आ जाए, तो क्या करेगा कि 2 आ जाएगा -1। तो ऐसा लिख सकते हैं, जो बात मतलब दोनों बातें एक ही है। अब हम क्या करेंगे, अब 3 कॉमन लेंगे तो x³ प्लस क्या हो जाएगा 1 -1। अब ध्यान दो कि ऐसा 3 कॉमन लेंगे क्यू के रूप में, जैसे ऐसा प्लस रहेगा क्यू के रूप में ही रहेगा। अब ध्यान दो, अब हम क्या करेंगे, इतना a³ प्लस b³ का फॉर्मूला याद है, a³ प्लस b³ का फॉर्मूला होता है a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर होता है -1। ध्यान दो, हम ऐसा इसीलिए मान लेते हैं क्योंकि इधर देखो x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, तो a प्लस b a³ प्लस b³ बराबर ऐसा ही एगो टर्म आता है, एगो टर्म का वैल्यू कितना है 0 है, तो ये सब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, सब क्या हो जाएगा 0। अब बच गया 1, ये तो सब 0 -1 बराबर -1 होगा, कितना आंसर -1 है। समझिए, इस तरह की कंडीशन रहेगा, व्युत्क्रम बराबर 1 का तब वैल्यू पूछेगा, तो मेरा मेन टारगेट रहेगा a³ b³ के रूप में लिया ना, क्योंकि a³ b³ के रूप में आ गया तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो इन्हें 0, तो बाकी जो उन्हें बचल है वही हमारा आंसर हो जाएगा। वो समझिए, तो व्युत्क्रम के रूप में 3 गो होता है, जैसे एगो होता फिर नीचा से स्टार देगा लिखेगा कि साइन थीटा कॉस दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है बराबर 1, फिर दूसरा क्या हो सकता है कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 1, तीसरा क्या टैन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1। अगर तीनों में से कोई मतलब ऐसा रहेगा, तीनों का व्युत्क्रम उल्टा होता है एक दूसरे बराबर 1 हो, अब प्रश्न ऐसी रहता क्यू के रूप में लाना होगा, मतलब देख लो ध्यान से, पहला एगो लिख के हम प्रश्न लिखे और उसको हल भी कर दिए। अब देखो इसी प्रकार के तो 3 गो रहता है, साइन कोसेक कॉस सेक और टैन कॉस बराबर है, सब 1 हो, तो इतना लिखने के बाद हो तो देखो प्रश्न को देखो इतना लिखने के बाद देखो हो तो तीनों एक साथ लिख लो, साइन कोसेक साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा जोड़ 1 बराबर कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 1 और टैन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1 हो तो प्रश्न को इसका लाइन से a³ प्लस b³ प्रश्न को a³ प्लस b³ के रूप में लिखना है, प्रश्न को a³ प्लस b³ के रूप में लिखना है, प्रश्न को a³ प्लस b³ के रूप में लिखना है, प्रश्न को a³ प्लस b³ के रूप में लिखना है, और a³ प्लस b³ के रूप में रहने पर a³ प्लस b³ के रूप में रहने पर a³ प्लस b³ के रूप में रहने पर रिजल्ट 0 हो जाएगा, रिजल्ट 0 हो जाएगा, a³ प्लस b³ के रूप में रहने पर a³ प्लस b³ के रूप में रहने पर रिजल्ट 0 हो जाएगा, रिजल्ट 0 देगा ना, a³ प्लस b³ के मेरा उसका वैल्यू क्या हो गया 0 हो गया। मेन टारगेट हमारा क्या हो जाए a³ और b³ के रूप में हमको दिख जाए, जैसे मान लो इसी में से वो प्रश्न को उठाते हैं, लिखेगा यदि टैन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1 हो तो टैन के पावर 6 थीटा और टैन के पावर 3 थीटा जोड़ 1 का मान जाता है, चलो इसको निकालना है, जोड़ 1 का मान निकालना है,
tan थीटा के पावर 100 प्लस tan थीटा के पावर 100 0 1 समान निकालना है। हम जानेंगे कि दोनों व्युत्पन्न बराबर एक है, तो हम tan थीटा बराबर 1 मान सकते हैं, cot थीटा बराबर 1 बराबर फिर इधर होगा। लेकिन हमको इधर देखना है AQ BQ के रूप में आएगा, क्या करने पर AQ BQ के रूप में आएगा? हम चाहेंगे तो ये दोनों में कॉमन क्या हो सकता है? हाँ, tan है ना, क्योंकि हम चाहेंगे अंक अलग रहे। जैसे मान लो अंक रहे तो हमको AQ और BQ तो ये भी दिख रहा है, लेकिन हम ऐसा लिख देंगे कि tan और जो एक अलग है, तो हम एक का वैल्यू क्या हो जाएगा? एक का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि AQ प्लस BQ के रूप में नहीं। इससे पहले प्रश्न देखा था कि tan बराबर 1 होना था, तो cos बराबर क्या हो जाएगा? 1/x है ना, और तब यहाँ 1 जोड़ 1 बराबर 1, तो अल्लाह का x प्लस 1 बराबर x, तो x स्क्वायर माइनस x कितना 0। और तब इसमें भी अगर मानेंगे तो AQ प्लस BQ होगा ना, 1 जोड़ 1 AQ, तो इधर एगो ऐसा फॉर्म आएगा, तो इधर पूरा 0 हो जाएगा। अब बच गया 1 में कितना हो गया? कितना आंसर हो गया? 1 हो गया, मतलब 1 हो गया। हम अंक को अलग रखे ना, तो एनो AQ BQ के रूप में था तो ये 0 हो जाता, लेकिन अब इस तरह से ऑप्शन रहता अंक क्या हुआ? कॉमन लिया tan क्यूब थीटा, फिर ब्रैकेट में tan क्यूब थीटा प्लस 1, tan 2 में tan 3 थीटा है, दोनों तक tan 3 जाएगा। हाँ, दोनों tan 3 रहेगा, tan 2 रहेगा। अगर आधार बराबर है तो पावर जुटता है, न कि गुना होता है। 3 3 6 समझ कि नहीं? आधार बराबर है तो पावर जुटेगा ना। अब समझ में आएगा, आगे बढ़ते यदि cos थीटा प्लस sec थीटा बराबर 1 हो तो cos थीटा प्लस sec थीटा बराबर 1 हो तो cos के पावर 100 थीटा cos के पावर 97 थीटा जो cos के पावर 50 प्लस cos के पावर 45 प्लस 5 का वैल्यू ऐसा रहेगा। प्लस cos थीटा प्लस sec थीटा बराबर 1 हो तो cos के पावर 100 थीटा, जिधर पावर में 6 था वह 100 हो गया। cos के पावर 97 थीटा, cos के पावर यहाँ पर 1 मिनट उल्टा लिखा हुआ, यहाँ 50 यहाँ थीटा, यहाँ 45 यहाँ हाँ, तो कितना आंसर होगा? मेन जैसे कि इधर है तो मेन हमको क्या AQ BQ के रूप में इतना बड़ा इतना तो हमारा मेन टारगेट है AQ BQ के रूप में रहे ना। लेकिन क्या पावर थी ना AQ, तो अब इसमें में क्या कॉमन ले सकते हैं? cos के पावर 97 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? cos के पावर 3 थीटा 97 या 3 100 एन बच गया 100। ठीक है, यहाँ पर क्या cos के पावर 47 कॉमन ले सकते, तो यहाँ क्या हो जाएगा? cos के पावर 3 थीटा 1 होगा। अब तो ये ध्यान दो, इस सब क्या AQ BQ अंक ना, एक का वैल्यू दी दो, एक का वैल्यू दी दो, 5 होना कितना हो गया? 5 कितना हो गया? 5। समझ गए कि ना?
तीन प्रकार के था, इस तीनों का वैल्यू कितना मतलब बराबर एक होने पर अगला कर लीजिए ना, यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, अभी तक मतलब एक होगा था, अब क्या हो जाए दो हो जाए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर दो, कॉस थीटा प्लस एक थीटा बराबर दो और tan थीटा प्लस cos थीटा बराबर दो, ऐसा हो। इससे पहले तीनों क्या हो रहा था एक एक, अब ऐसा हो तो यहाँ दो होने पर कैसे बनेगा तो देखो साइन एक कर भी मान एक कर भी मान एक एक दो हो जाएगा, है कि ना, अब समझ जाएगा क्या साइन बराबर एक ले लिए है, ठीक क्या साइन एक का कोसेक भी एक का ना एक एक दो खुल गया, cos थीटा बराबर एक था, अब फिर क्या tan थीटा बराबर भी क्या वैल्यू एक हो गया, मतलब यहाँ मान का बना, अगर इस तरह के पूरा हो जाए साइन थीटा cos थीटा बराबर दो, अब समझ जाएंगे कि साइन थीटा का मान एक माने है और cos थीटा का भी मान एक, तब ना एक एक दो, यहाँ तो एक एक ऐसा कुछ नहीं, लेकर व्यंजक का मान निकालेंगे, समझे। अगर साइन थीटा पर इस कंडीशन हो गया कि साइन थीटा प्लस cos थीटा बराबर दो, cos थीटा प्लस sec थीटा बराबर दो और tan थीटा प्लस cos थीटा बराबर दो हो तो साइन थीटा बराबर 1 cos थीटा बराबर 1 और tan थीटा बराबर 1 लेकर मान निकालेंगे। मतलब ऐसा कंडीशन आ गया, दो आया था, एक कर भी वैल्यू एक कर भी वैल्यू एक लेकर बना सकते हैं, है कि ना। तो प्रश्न लिखो, लिखेगा क्वेश्चन, यदि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर दो हो तो, यदि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर दो हो तो, यदि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर दो हो तो 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन के पावर 4 थीटा प्लस 2 का मान ज्ञात करो, 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2 हो तो 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन के पावर 4 थीटा प्लस 2 का मान निकालना। इस जैसे दो देखा तब समझ आए साइन का भी मान एक, ना कि साइन कोसेक का भी मान एक के होगा, है कि ना, तब ना एक एक दो हो गया, इसको अधिक कर दिए फुलफिल कर दिए, अब एक कर मान तो 5, अब साइन का मान एक है, ये साइन स्क्वायर है, एक का स्क्वायर 3, साइन का मान एक है तो एक का पावर का दो है ना, तो एक मतलब 5 हो गया 3 हो गया, कितना 5 3 8 10 हो गया, कितना आंसर हो गया 10 हो गया, आंसर क्या हो गया 10 हो गया। बात आ गया समझ में। अब इसी कंडीशन पर एक और प्रश्न पूछो, यदि tan थीटा प्लस cos थीटा बराबर 2 हो तो, tan थीटा प्लस cos थीटा बराबर 2 हो तो, tan थीटा प्लस cos थीटा बराबर 2 हो तो 4 tan थीटा माइनस 3 tan cos थीटा प्लस 5 का मान ज्ञात करें। इस तरह का कंडीशन इतना बराबर 2 हो तो 4 tan थीटा माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस 5 का मान निकालना था, कितना आंसर आएगा फिर वही बात, क्योंकि tan का भी मान हो देना भी तक है, tan थीटा भी मान और cos थीटा का मान हो तब ना एक एक फुलफिल हो गया ना, एक एक भी जहाँ जहाँ tan है तो 4 गुने 1 3 गुने 1 का स्क्वायर और 2 5 तो क्या होगा 4 माइनस 3 बनता कितना होगा 5 4 9 में से 3 गया 6, कितना होगा 5 4 9 में से 3 गया 6, समझिए कि नहीं। चलो आगे चलते